भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि जिस भी चेहरे के खिलाफ खिलाफत होती है उसको बदलकर दूसरा ले आते हैं। हरियाणा में हमें अच्छी बेहतरीन सरकार की उम्मीद थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। और इलेक्शन कमिश्नर का ऐसे समय में इस्तीफा देना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना ना करना, ये पूरी तरह से संविधान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों ने बुरी तरह से इनके प्रति जो गुस्सा था, केवल और केवल उसको ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुखटा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से उठापटक चल रही है और जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया को बनाया जा रहा है, तो इससे कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, जो हालात इस समय पूरे देश या प्रदेश में इस समय चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारा वो देश जो जय जवान जय किसान, हम तो जय पहलवान जय संविधान की भी बात करते हैं। आज के समय में हमारा जवान बहुत दुखी है, बेरोज़गारी में नंबर 1 का हरियाणा हमारा। किसान जब संगठन हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो किस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और किस प्रकार से संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ाने का काम किया जा रहा है। पहलवान बेटियां हमारी बैठी रहीं, तो ये सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी थी। यही कारण है कि हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग जो हमारा ये बजट सत्र था, इसके दौरान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आपने देखा होगा खुद ही सरकार को समर्थन देने वाले और सरकार चलाने वाले लोग एक दूसरे का इस्तीफा मांगते हुए उसमें नज़र आए, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। 9.5 साल तक क्या पूरे 10 साल होने वाले हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि हरियाणा में लोगों को लगा होगा कि बहुत अच्छे ढंग से कार्य हुए हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी में कोई कोऑर्डिनेशन किसी प्रकार का नहीं था और आज के समय में हर वर्ग, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात है, बेरोजगार युवाओं की बात है, किसानों की बात है, व्यापारी बहुत परेशान था, इंडस्ट्री वाले परेशान थे, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति थी। तो आज ये जो घटनाक्रम हुआ है और इसमें आपने देखा होगा बार बार ये कहा गया था कि बीजेपी और जेजेपी जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाकर और उसमें घोषणा पत्र पे कार्य करेगी। इन्होंने अपनी घोषणाओं पर ध्यान नहीं दिया, तो ये होना ही था जिस प्रकार से, क्योंकि इनके खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी है, चुनाव सिर पर आ रहे हैं और यही रिपोर्ट जा रही होंगी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। और जिस प्रकार से मैं समझती हूँ कि प्रदेश में माहौल बना है, आने वाले समय में ये तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों ने बुरी तरह से इनके प्रति जो गुस्सा था, केवल और केवल उसको ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुखटा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार सभी ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जितने भी महकमे थे, सब में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार था। उनके खुद के जजपा के विधायक उनका कभी नाम लेके राजी नहीं थे, बल्कि उनका इस्तीफा आपने देखा होगा दादा गौतम ने उनसे मांगने का काम किया। इतने घोटाले घपले इस सरकार में हुए और केवल हर जगह यही भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि जिस भी चेहरे के खिलाफ खिलाफत होती है उसको बदलकर दूसरा ले आते हैं। ये तो परिणाम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर एसबीआई को इन्होंने समय मांगा था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर समय निर्धारित करके कहा कि आप हमें उसकी पूरी की पूरी डिटेल सौंपें। इस तरह की चीज़ें जो एकदम से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया जबकि चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, ऐसी तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उठापटक ये लोग करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में हमें अच्छी बेहतरीन सरकार की उम्मीद थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। जैसा कि कहा है, जितने भी राज्यों में पहले भी चुनाव हुए, आपने देखा कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया गया। बहुत सारे मुख्यमंत्री सभी की जगह पर इन्होंने बदल दिए, मुख्यमंत्री के कोई चेहरे नहीं थे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में स्वयं बहुत ज़्यादा एक माहौल ख़राब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद जो हैं बीजेपी को छोड़कर आ रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा था। हरियाणा में भी आपने देखा होगा सांसद बृजेंद्र सिंह जो है सिटिंग बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का काम किया। राजस्थान में भी चूरू से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का काम किया और इस तरह से चुनाव
का बिगुल बजने से पहले जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और जिस प्रकार से राज्य में बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनका ये तय था कि उनका टिकट कटेगा और दूसरों को मिलेंगे, यहाँ तो मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। ये बीजेपी की सोची समझी एक चाल में इसे कहूँगी, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। आपने ये कहा कि हमारी गारंटी है, गारंटी तो आपने काला धन लाने की भी दी थी, आपने 15 लाख रुपए खाते में डालने की भी दी थी, 2 करोड़ युवाओं को आपने देश भर में रोज़गार देने की बात कही थी, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 2 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। अब हम ये देखना चाहते हैं जो मंत्रिमंडल का कुछ समय के बाद ही गठन होगा, तो क्या उसमें मुख्यमंत्री जी के सम्मानित कुछ मंत्री शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जनता ने पहले ही मन बनाया था, उससे पहले ही इन्होंने बदलाव करने की ये जो एक स्ट्रेटजी बनाने का काम किया है। और इलेक्शन कमिश्नर का ऐसे समय में इस्तीफ़ा देना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना ना करना, ये पूरी तरह से संविधान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जो हमारी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको इस सरकार ने बिल्कुल भी स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया। इसी प्रकार से मीडिया पर भी, जो कि लोकतंत्र का चौथा हमारा स्तंभ है, उस पर भी पूरी तरह से दबाव बनाने का काम किया। ये तो हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट का सभी पर हमारा विश्वास है, ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से दबाव में थी। तो हम समझते हैं जिस प्रकार से देश में हालात बन रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जो एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, हम जिस न्याय की बात कर रहे हैं, अगर लोकतंत्र को बहाल करना है तो वाकई में ही अगर संविधान को बचाना है तो अच्छे ढंग से प्रदेश और देश में सरकारों को काम करना चाहिए, ना कि केवल और केवल मात्र। कल तो देश के प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ की और आज मुख्यमंत्री जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये बड़ा ही अजीब घटनाक्रम है। हम ये सोचते हैं जजपा और भाजपा का सोची समझी भी, क्योंकि भाजपा और जजपा जिस तरह से पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था, केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए था। इसमें जनता का हित कतई भी सुरक्षित नहीं था।